नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? सभी बच्चे अपने अपने घर पर अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 5 धरती की शान। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1918 में आई हिंदी फिल्म गांव गौरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित हुआ है। यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। मनुष्य जो चाहे वह अपने मुताबिक कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण भी है। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है। बुद्धि के साथ उसमें गजब का साहस भी भरा है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अपने साहस के बल पर ऐसे काम कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते हैं। असंभव को भी संभव बना दिया है इस मनुष्य ने। जल, थल और आकाश में अपनी सत्ता स्थापित करने में वह सफल हुआ है। प्रस्तुत काव्य में कवि ने मनुष्य में छिपी हुई अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य धरती की शान है भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, तुझ में तूफानों को भी वश में करने की ताकत भगवान ने, ईश्वर ने दी है। हे मनुष्य, तू बहुत बड़ा महान है, तू बुद्धिमान है, तू ताकतवर है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे मिट्टी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान बसे हुए हैं। हे मनुष्य, तू चाहे तो बड़े बड़े पर्वत को भी तोड़ सकता है, इतनी ताकत है तुझ में। तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा को भी बदल सकता है। तू चाहे तो मिट्टी से भी अमृत निकालने की शक्ति तुझ में है। तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है। तू अपने अनोखे कामों से मरकर भी अमर हो सकता है।
तुझे अमरता का भगवान ने वरदान दिया है, तुझे अमरता का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठे हुए हैं। नयनों में ज्वाला ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। मनुष्य तू बड़ा महान है। हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र, तेरे आँखों से आग बरसने लगती है। तेरी चाल में यह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचा दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव के ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में भी असर होता है। तू अगर क्रोध से अपनी मोह એટલે भ्रमर तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव के ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग की ललकार है। आह्वान એટલે ललकार है। तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है, पूरे विश्व की आवाज़ है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिवान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंचा उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। हे मनुष्य, तू बहुत बड़ा महान है, तू बुद्धिमान है। हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसी धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है। तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रुक सकती है और आदमी को हैवान बनने में रोका जा सकता है। तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है, तुझ में महान गुरुओं जैसी बुद्धि है और तू पवन की तरह गतिमान है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। तुझे भगवान ने इतनी बड़ी शक्ति दी है, बहुत बुद्धि भी दी है। तो हे मनुष्य, तू बहुत बड़ा मेहरबान है, महान है, बुद्धिमान है। थैंक यू। आभार।